इस पैंडमिक टाइम में बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ बच्चों के एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन हो गए। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए ये पता करना बहुत ही मुश्किल हो गया कि बच्चे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के दौरान क्या चीटिंग कर रहे हैं या नहीं। इंडिया ने ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर को बनाया है जिसकी मदद से ये पता अब चल पाएगा कि बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम देते टाइम चीटिंग कर रहे हैं या नहीं। ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम है वी बॉक्स। ये सॉफ्टवेयर क्या है, ये क्या क्या इसके फीचर्स हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे जम्मू के जाने माने बिजनेसमैन मानिक बत्रा जी से। सर, जेके न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। थैंक यू नीतू जी। सर, ये वी बॉक्स है क्या? वी बॉक्स एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो हम ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं फॉर रिमोट एग्जामिनेशन एंड उसमें हम असेसमेंट कर सकते हैं एग्जामिनेशन की, और रिमोट प्रॉक्टरिंग अवेलेबल है इसमें। वी बॉक्स इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है इस टाइम इन ऑनलाइन असेसमेंट, इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इसमें हम हर तरह का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप बोलें कि सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम है, सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप बोलें कि किसी कॉलेज ने या किसी यूनिवर्सिटी ने या किसी बोर्ड ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेना है, तो इसमें हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी ले सकते हैं। ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर है और आज के टाइम में आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज के लिए कि उनके पास इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर हो जिससे वो एक ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम ले सकें। बिकॉज इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसमें एआई प्रॉक्टरिंग है, उसमें आप 360 डिग्री रूम व्यू ले सकते हैं एग्ज़ाम लेते टाइम। उसमें बहुत तरह के फीचर्स हैं जिससे पता चल जाता है कि कुछ जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है वो कुछ उसमें चीटिंग करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। सर, अब देखा गया कि जम्मू में नेट को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है, तो कभी किसी घर में फाइबर लगा है, कुछ माँ बाप नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उनके लिए सॉफ्टवेयर में क्या इसको हैंडल करने में प्रॉब्लम आएगी कुछ? देखें, आज की डेट में काफ़ी सॉफ्टवेयर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो हम लोग मीटिंग्स के लिए यूज़ करते हैं और जो आज की डेट में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल्स यूज़ कर रहे हैं इसके लिए एग्ज़ाम देने के लिए और क्लासेस वगैरह देने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि वो बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जो वी बॉक्स का सॉफ्टवेयर है ये 2G टेक्नोलॉजी पे भी चल जाता है, इसमें ज़्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं होती। तो अगर आप जैसे कई फार फ्लंग एरिया में भी बैठे हैं जहाँ आपके पास वाईफाई का ये कोई ब्रॉडबैंड या किसी का एक्सेस नहीं है, बट एक बेसिक 2G है आपके पास, तो आप गांव में बैठ के भी इस पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। यूजुअली देखा गया कि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों की बहुत मदद करते हैं। जी जी। तो ये ऑनलाइन के टाइम सबसे ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए यही प्रॉब्लम आ रही है। जो बच्चे पढ़ने में जिन्हें हम कह सकते हैं वीक हैं, वो भी अब इस दौरान मार्क्स अच्छे ले रहे हैं। तो कैसे ये डिटेक्ट कर पाएंगे कि पेरेंट्स उनकी तो नहीं कोई हेल्प करा? क्या ये वो चीज़ डिटेक्ट कर पाएगा? देखिए, इसमें जब हम रिमोट प्रॉक्टरिंग कहते हैं, इसमें क्या फ़ीचर है कि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा है, सबसे पहले तो बच्चे का आइडेंटिटी कार्ड लेके उसकी फ़ोटो को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये वही बच्चा है जिसने एग्ज़ाम देना है कि कोई और है। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम अगर कोई भी तरह की ऑब्जेक्ट उनको कुछ एक्सटर्नल लगता है हमारे को इसमें, या कोई भी नॉइज़ डिटेक्शन होती है, तो एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली वहीं पे स्टॉप हो जाता है। वो बच्चा तब तक एग्ज़ाम में प्रोसीड नहीं कर सकता जब तक वो जो प्रॉक्टर है जो मॉनिटर कर रहा है एग्ज़ाम को, जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो। उसमें है कि अगर बच्चा कैमरा ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो एग्ज़ाम अपने आप बंद हो जाता है। और अगर सपोज़ अभी बच्चा अपने आप को वेरीफाई करके एग्ज़ाम शुरू कर देता है, बट जब एग्ज़ाम शुरू होता है उसकी जगह कोई और आके बैठ जाता है एग्ज़ाम देने, तो इसमें जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि जो एग्ज़ाम जो रजिस्टर्ड था और जो अब एग्ज़ाम दे रहा है वो कोई और है, तो एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली उसी टाइम बंद हो जाता है। तो सर, ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या सिर्फ लैपटॉप्स पे या डेस्कटॉप पे ही चलेगा या फ़ोन पे भी इसको कर सकते हैं? क्योंकि आजकल तो फ़ोन का बहुत ट्रेंड है। जी, देखिए, फ़ोन के लिए इसके लिए एक ऐप बनी है, उस पर हम फ़ोन पे एक्सेस कर सकते हैं ऐप के थ्रू। डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे या टैब हो, जहाँ पे भी आपको इंटरनेट एक्सेस हो और आपको बेसिक वेब ब्राउज़र एक्सेस हो, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड भी है, तो एप्लीकेशन से भी इसका एक्सेस हो सकता है। तो सर, ये जो सॉफ्टवेयर है क्या इसको पेरेंट्स को भी खरीदना और स्कूल को भी खरीदना है? नहीं, इसमें पेरेंट्स और स्कूल को नहीं खरीदना। जो भी यूनिवर्सिटी, स्कूल या एग्ज़ाम जो भी ले रहे हैं वो लोग ऑलरेडी एक एग्जामिनेशन फ़ी चार्ज करते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी एक बहुत मिनिमम कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है ये, तो वो पर टेस्ट पे करते हैं और वो हमें एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स देते हैं कि कितने लोग इस एग्ज़ाम में अपेयर करना चाहते हैं। वो 200 भी हो सकते हैं, वो 500, 1000। हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ के तो कर रहे हैं, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ इस प्लेटफॉर्म पे इस टाइम एग्जामिनेशन के लिए, तो उनमें तो 25-30,000 प्लस बच्चों के एग्ज़ाम्स हम इस पे ले रहे हैं।
तो जो कॉस्ट ऑलरेडी इसकी है वो यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज बेयर करेगा। पेरेंट्स का ऑलरेडी उन्होंने पे किया होता है, तो आई डोंट थिंक सो उनको उसमें कुछ ज़रूरत पड़ती है पे करने की। देखा गया है कि जब बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं किसी वजह से, या कई बार नेटवर्क इशू होता है, या कई बार कॉल कट जाती है, सो मैनी इश्यूज आते हैं, तो बच्चे का एग्ज़ाम किसी टाइम के लिए रुक जाता है। तो वो टाइम, उस टाइम को लॉक करने के लिए, वापस करने के लिए कई बार बहुत टाइम भी लगता है। तो क्या इसमें बच्चों को क्या हेल्प मिलेगी? इसमें एक फ़ीचर है कि अगर कोई बच्चा सपोज़ एग्ज़ाम दे रहा है, बैंडविड्थ चली जाती है और उसका एग्ज़ाम रुक जाता है, तो उस जहाँ तक उसने एग्ज़ाम दिया है वो टाइम और वो एग्ज़ाम वहीं पे रुक जाता है। जैसे ही उसको बैंडविड्थ मिलती है तो वो एग्ज़ाम वापस वहीं से शुरू होता है, और उसको सपोज़ उसके 30 मिनट्स बचे थे तो उसको उतने 30 मिनट्स फिर से एग्ज़ाम देने को मिल जाएंगे उसमें। इंडिया में आए हुए इस सॉफ्टवेयर को कितना टाइम हो चुका है? इंडिया में तो बहुत देर से है जी। आई थिंक इट वाज फाउंडिंग समटाइम इन 2011 और समटाइम बैक देन। इट वाज फाउंडेड बाय मिस्टर निर्मल सिंह, हु इज़ द सीईओ ऑफ द कंपनी, एंड मिस्टर पवन जो सीटीओ हैं कंपनी के। तो इंडिया में तो बहुत देर से है ये सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर अदर दैन एग्ज़ाम्स ऑनलाइन असेसमेंट के लिए यूज़ होता है। बड़े कॉर्पोरेट्स इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट और जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं वो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इंडिया में ये सॉफ्टवेयर बहुत पुराना और ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप कोई भी बड़ी कंपनी देखेंगे इंडिया में इस टाइम वो वीबॉक्स का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है। इस टाइम हमारे जितने बड़े यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वो सब ऑलमोस्ट ये यूज़ कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से काफ़ी प्रूवन टेक्नोलॉजी है ये। सर, यूटी में, जम्मू कश्मीर यूटी में आए हुए इस सॉफ्टवेयर को कितना टाइम हो चुका है, और अब तक किन किन लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लिया? अभी हमने कल ही इसको लॉन्च करा है। जैसे कल अखबार में ऐड आया था तो कल ही हमने इसको लॉन्च करा है। हम ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज़ के साथ इन टच हैं, हम प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं और सबके साथ इन टच हैं। सबको सॉफ्टवेयर पसंद आ रहा है, बट अभी तो प्रेजेंटेशन स्टेजेस पे ही हैं मोस्टली हम। सर, फ्यूचर में ये सॉफ्टवेयर कितना फ्रूटफुल रहेगा? देखिए, फ्यूचर में बहुत फ्रूटफुल रहेगा। जैसे पैंडेमिक की वजह से क्या हो रहा है कि पेरेंट्स बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाह रहे, और बच्चे सफ़र कर रहे हैं बिकॉज एंट्रेंस एग्ज़ाम्स डिले हो रहे हैं और उनकी असेसमेंट्स डिले हो रही हैं। उससे कहीं ना कहीं बच्चों का भी मोराल डाउन जाता है। अगर आप एवरेजिंग निकालना शुरू करेंगे तो बच्चे को लगेगा कि वो बेटर परफॉर्म कर सकता था, बट एवरेजिंग में उसको थोड़े कम मार्क्स मिले। इससे क्या होगा कि एक ट्रांसपेरेंट इंडिपेंडेंट असेसमेंट हर बच्चे की शुरू हो जाएगी। और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का जहाँ तक ताल्लुक़ रखते हैं तो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी इस प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं, बिकॉज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्या है कि पूरी यूटी के बच्चे अपेयर करेंगे। काफ़ी एरियाज ऐसे होंगे कि पेरेंट्स नहीं भेजना चाहेंगे, या इसके कोविड की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का भी काफ़ी प्रॉब्लम आ गया है, लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, डर लग रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इसमें कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी हम लोग ऑनलाइन इसमें कंडक्ट कर सकते हैं, तो वो बच्चा अपने घर से बैठ के दे सकता है एग्ज़ाम। तो ये थे हमारे साथ मानिक बत्रा जी, जिन्होंने हमें बताया इस सॉफ्टवेयर के बारे में कि इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से किस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उन बच्चों पर नज़र रख सकता है जो बच्चे चीटिंग करते हैं। कैमरामैन भुजिंदर खजूरिया के साथ मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज़ टुडे, जम्मू।